बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 21 सॉल्व करेंगे और हमारा विषय है हिंदी। बच्चों, और हिंदी में भी आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या है? व्याकरण। अब व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है आज बच्चों? समास पढ़ेंगे बेटा आज हम। और जैसे हम एंट्री करते आए हैं, पहले हमें अपनी पहले पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है, और आज तारीख कितनी है? 21/8/2020 है। ठीक है, तो चलो अब हम अपनी इस टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? समास है। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। देखो बेटा, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा माता और पिता, अब यहाँ पे ये क्या इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, माता और पिता। मैंने बोला माता और पिता बोला मैंने। अब हम बीच में और हटा देंगे और बीच में हम क्या लगा देंगे? माता और पिता। माता और पिता के बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये योजक चिन्ह होता है। लेकिन आपको अभी नहीं पता कि योजक चिन्ह क्या होता है। मैं अभी आपको समास के जब भेद समझाऊंगी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि और क्यों लगा या का कैसे लगा, मतलब जैसे हम उसके अंदर विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गंगा का जल। अब ये हमारा क्या बन जाता है? संक्षिप्तीकरण, इसका रूप बन जाता है गंगा जल। या मैं आपको कहूँ राष्ट्रपति का भवन। राष्ट्रपति का भवन बोला है मैंने, हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन बोलते हैं हम तो। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को जिस प्रक्रिया द्वारा संक्षिप्त किया गया है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात एक से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमें जो मैंने अभी बोला है उसी से हमें एक परिभाषा मिल जाती है समास की, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब हमारे पास हमारी इस वर्कशीट के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों। अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ हमारी वर्कशीट में? देखो यहाँ पे रसोई घर दिया हुआ, बिल्कुल बहुत छोटा सा दिया हुआ रसोई घर। रसोई घर दिया हुआ है। रसोई घर एक हमारा क्या है? समास है। ठीक है, रसोई घर एक हमारा समास है और ये रसोई घर समस्त पद है। अब इसे हमें समास विग्रह करना है। अब समास विग्रह हमारा क्या हुआ इसमें? रसोई के लिए घर। अब ये जो के लिए बना हुआ है इसमें, ये के लिए क्या है कि ये हमारा एक विभक्ति चिन्ह है। ये विभक्ति है। इस विभक्ति का लोप जहाँ किया जाता है तो वहाँ समस्त पद बन जाता है। जहाँ विभक्ति लगाई जाती है वहाँ समास विग्रह हो जाता है। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात है बेटा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ हमारे पास देखो, हम यही समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि हम आगे पढ़ेंगे कि पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है। अब देखो, जैसे मैं आपको दे देती हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने दे दिया आपको लाभ और क्या दे दिया? लाभ और हानि दे दिया, जैसे मैंने मान लो। ठीक है, आपको लाभ और हानि दे दिया मैंने। अब आपको इसको क्या करना है? आपको समास विग्रह करना है इसका। अब इसका समास विग्रह आप क्या करोगे? लाभ और, यहाँ पे हमने बीच में क्या लगा दिया? लाभ और हानि। लाभ और हानि ये हमारा क्या बन गया? समास विग्रह बन गया। अब ये जो लाभ है बच्चों, ये लाभ हमारा क्या है? पूर्व पद बन गया बेटा। ठीक है, और ये हानि क्या बन गया? हमारा यहाँ पे उत्तर पद बन गया, हमारा उत्तर पद बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि समास के अंदर हमारे पास हिंदी में समास को दो पदों, हिंदी के जो समास है हिंदी के अंदर, इसमें दो पद होते हैं। एक पद उत्तर पद होता है और दूसरा पद क्या होता है? पहले पद को हम प्रथम पद बोलते हैं और दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहला पद हमारा पूर्व पद होता है और दूसरा पद हमारा क्या होता है? उत्तर पद होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं हमारे समास के भेद पे। देखो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है? समास की परिभाषा याद करनी है। सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब हमारे पास मेन चीज़ क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के हमारे भेद कितने होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं हमारे पास समास के। ठीक है, हम सबसे पहले कौन सा समास करेंगे? अव्ययी भाव समास करेंगे बच्चों। अब अव्ययी भाव समास में देखो बच्चों, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं
इसका जो पहला पद है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। यहाँ पे सिंपल से याद, आपको सिंपल से करना है। अव्ययी भाव समास में पहली चीज़ आपको सबसे पहला ये करना है कि पहला पद हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। या फिर इस समास में पहला पद, पहले पद को बच्चों पूर्व पद भी बोला जाता है, वो प्रधान होता है। कहने का मतलब ये है इसका जो पहला पद होता है उसकी वैल्यू होती है, बाकी नहीं होती, ठीक है। और वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। और एक ही शब्द दो बार आ जाए, और ऐसे भी यहाँ पे अव्ययी भाव समास। तुम्हें तीन चीज़ याद रखनी इसमें सिर्फ, या तो उपसर्ग, या फिर पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये कभी जो अव्यय हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते। अव्यय कौन से होते हैं, यथा, प्रति, भर, दिन, नि, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे क्या हैं ये उपसर्ग जो होते हैं वो सारे अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक देखो, इसमें हमें एग्जाम्पल दे दिया, घर घर, ये क्या है, घर घर दो बार आ गया, ठीक है। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्येक घर बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, अव्ययी भाव समास बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो हमें और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। आ जन्मा, आ क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है कि जन्म से पहले, जन्म पर्यंत, आ जन्म है बेटा ये। उसके बाद है यथा अवधि। अब यथा क्या है, यहाँ पे हमारे पास उपसर्ग है कि अवधि के अनुसार है। उसके बाद क्या है, पराक्रम है। अब परा क्या है, यहाँ पे पर क्या बन है, उपसर्ग है हमारे पास, यहाँ पे पर उपसर्ग है, तो ये क्या बन गया हमारा, कर्म के अनुसार। शायद तुम्हें अव्ययी भाव समास आ गया होगा बच्चों। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अव्ययी भाव समास के अंदर हमारा पहला पद अव्यय होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, या इसका पहला पद उपसर्ग होता है। सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है बस, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे दिन भर हो गया, यहाँ पे क्या है, दिन क्या है, यहाँ उपसर्ग है, ठीक है। तो ये पहला पद इसका है। निडर है, निडर का यहाँ पे उपसर्ग क्या है, नी है बच्चों। डर अलग हो गया, नी अलग हो गया, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आजीवन है, जैसे मान लो आजीवन क्या है, आ हमारा क्या बन गया, उपसर्ग बन गया, जीवन हमारा मूल शब्द बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी शब्द के अंदर पहला पद उपसर्ग होता है, सिंपल सी बात याद रखनी, पहला पद उपसर्ग होता है, तो वहाँ हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब हम चलो दूसरे पे चलते हैं बच्चों। बहुत इजी है हमारे समास, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा बेटा ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा समास कौन सा है, दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, तत्पुरुष समास तो और भी ईजी है। इसके अंदर सिंपल सी बात हमारी क्या होती है, कारक चिन्ह होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कारक चिन्ह, ठीक है। कारक चिन्हों का लोप होता है यहाँ पे, या तो कारक चिन्ह लगेंगे या कारक चिन्हों का लोप होगा, बस यही चीज़ है इसके अंदर मेन चीज़। बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना ये क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, अगर तुमने कारक पढ़े होंगे, क्योंकि 8th क्लास में हमारे सिलेबस में कारक हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, संबोधन हे हरे हो, अधिकरण में पर। इस टाइप से बेटा ये इनके विभक्ति चिन्ह है कारकों के, ठीक है। तो ये मैं आपको इसको एक बार आप अपने टेबल को याद करिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास तभी समझ में आएगा जब तुम्हें विभक्ति चिन्ह याद होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस समास, तत्पुरुष समास के लिए हमें कारक याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या है हमें कि तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। अभी हमने अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ा था, पहला पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था पहला पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में हमें क्या है कि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है विद्यालय, तो विद्या के लिए क्या है, ये आल्य है, विद्या के लिए आल्य। राजपुत्र है, तो राजा का पुत्र है, यहाँ पे का क्या है, का यहाँ पे क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ये कारक है। राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, ये वाला। तो यहाँ पे संबंध है, का आ गया, तो इट मीन्स राजा का पुत्र है, ये संबंध तत्पुरुष समास है हमारा, इस तरीके से, ठीक है। अब मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यहाँ पे को आ गया, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है बच्चों, ठीक है। बेटा तुम्हें इस समास के लिए तुम्हें कारक चिन्ह याद करने ही पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं हमारे तीसरा समास हमारा क्या है बच्चों, तीसरा समास है हमारा कर्मधारी समास। देखो बच्चों, कर्मधारी समास हमारा बहुत इजी है। कर्मधारी समास में हमें क्या करना है, जिस समास का एक पद विशेषण या दूसरा पद विशेष्य हो, या उसमें उपमा या उपमेय का संबंध हो, ठीक है। इसमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इस समास के अंदर, यहाँ इस समास में क्या लगेगा, विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। इसके अंदर सिंपल सी बात बच्चों हमें ये याद करनी है कि विग्रह करने पर हमें क्या है, इसके अंदर
इसके अंदर हम देखो जैसे विग्रह करने, देखो इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूँ क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या है, रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे चरण कमल है, ठीक है। अब चरण कमल, कमल के समान, देखो चरण कमल है, यहाँ पे बेटा कमाल लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, कमल है ये। कमल का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो पैर हैं कमल के समान है, हमारे पैर तो कमल हो नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे पैरों को कमल की संज्ञा दी गई है कि चरण रूपी कमल, ठीक है। इस समास से व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। बच्चों ऐसा तुम्हें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ तुम्हें इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर क्या आ जाए, रूपी आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, रूपी आ जाए, के समान आ जाए, ठीक है। के समान, बेटा मैंने समान लिखा है, स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद या फिर जो आ जाए, ठीक है। ये वाले आपको क्या है, ये 2-3 अक्षर याद रखने हैं कि ये चीज़ जहाँ आ जाए वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाता है नील कमल। अब नील कमल का मतलब नीला जो कमल है, ठीक है। चंद्रमुख है, चंद्रमा, अब चंद्रमुख का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई चंद्रमा के जैसा मुख होगा जिसका, कि चंद्रमा का किसी का चंद्रमा के समान मुख हो सकता नहीं ना। यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के समान, मतलब हम उसे कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान हो सकता है उसका मुख हो, ठीक है, बहुत सुंदर हो, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। शायद तुम्हें कर्मधारय समास भी बच्चों समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं हमारे 4th नंबर का जो समास है, कि 4th नंबर का समास भी बच्चों बहुत अच्छा समास है हमारा। कौन सा समास है 4th नंबर का, द्विगु समास है। देखो बेटा इसके अंदर सिंपल सी हमें एक बात याद रखनी, इसके अंदर हमें क्या याद करना है, संख्या। क्या याद करना, संख्या, सिर्फ हमें संख्या याद करना है इसके अंदर, और हमें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ हमें क्या याद करनी है इसके अंदर, संख्या याद करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ हमें। अब एग्जाम्पल में देखो इसको, चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ पे क्या है, 4 आ गया। नवग्रह, यहाँ पे 9 आ गया। दोपहर, यहाँ पे 2 पहरों का समूह। मतलब हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें संख्याएं देखनी है। जिस समास के अंदर हमें संख्याएं दिखाई देती हैं वहाँ कौन सा समास होता है, यहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम अभी क्या था हमारा तिरंगा, ठीक है, क्या था अभी हमने क्या लहराया था, तिरंगा झंडा लहराया था, यहाँ पे क्या बन गया है, तिरंगा। अब मैं यहाँ कहूँ कि तुम्हें कौन सा समास है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, ती का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 रंगों का समूह। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 रंगों का समूह बन जाएगा। 3 रंगों का, एक मिनट बच्चों मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यहाँ है 3 रंगों का समूह। तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह तो है बच्चों हमारा, 3 रंगों का समूह, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ये संख्या आ गई। इट मीन्स हमारा क्या है, ये द्विगु समास है बेटा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे दोपहर, दोपहर क्या है, 2 पहर का समूह है, 2 आ गया ना यहाँ पे। इट मीन्स जहाँ कोई भी संख्या आ जाए वो हमारा कौन सा समास होगा, वो हमारा द्विगु समास होगा बच्चों। अब हमारा अगले समास पे आते हैं बच्चों, और भी इंटरेस्टिंग हमारा समास है बच्चों। अभी अगला समास हमारा है यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बहुत अच्छा समास है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था, माता और पिता, मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसके अंदर क्या होता है देखो, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर इसमें क्या है, दोनों, इसमें 2-3 चीज़ें, चलो मैं तुम्हें कॉमनली 2-3 चीज़ें बताती हूँ इसके अंदर क्या होता है। इस समास के अंदर ये 5वां हमारा समास है, द्वंद्व समास है। इसमें देखो ये एग्जाम्पल है, चलो मैं इसमें तुम्हें एक सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ इसकी। द्वंद्व समास के अंदर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। बीच में क्या लगता है इसके अंदर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा, इसके बीच में क्या लगता है, देखो मैं कौन सा समास बता रही हूँ तुम्हें, द्वंद्व समास बता रही हूँ। बीच में और लगता है, या लगता है, ठीक है, या विलोम शब्द भी होते हैं। क्या होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं। ये क्या होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है हमें। कौन से समास के अंदर, द्वंद्व समास के अंदर। अब यहाँ देखो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें सीताराम, यहाँ बीच में क्या लग गया, और लग गया। तुम्हें सिंपल सी बात याद रखनी है, जहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। तो सीता और राम, यहाँ बीच का हमने क्या है, ये हटा दिया, और बीच में क्या लगा दिया, हमने विभक्ति लगा दी। ये विभक्ति है बच्चों, तो बीच में हमने और लगा दिया, क्या बन गया यहाँ पे, सीता और राम। खरा और खोटा, ये खरा या खोटा हो गया, ठीक है। अब ये नीचे क्या है, अन्न और जल, ठीक है। बीच का योजक चिन्ह हमने हटा दिया यहाँ पे, और हमने बीच में क्या लगा दिया, और लगा दिया, ठीक है। या फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूँ इसमें, भाई और बहन, जैसे क्या है, एक बार मैं इसको रब कर दूँ, हमारा स्पेस ख़त्म हो गया है इसमें। हाँ, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे चलो इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, इसमें विलोम शब्द भी होते हैं, ठीक है। रात और क्या है,
मैंने बीच में योजक, सबसे पहली बात आप योजक चिन्ह को याद रखिएगा। ये चिन्ह जो है माइनस का, आप इसका ध्यान रखिएगा कि तुम्हें माइनस का जो चिन्ह है हमारा वहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में मैं इसका अगर समास विग्रह करूँगी तो मैं इसमें बीच में क्या करूँगी, इसके बीच में और लगा दूँगी। रात और दिन, मैंने बताया था ये विलोम शब्द भी होते हैं, तो रात और दिन क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। अच्छा या बुरा क्या है, ये भी द्वंद्व समास है। इस तरीके से बच्चों द्वंद्व समास में सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, बीच में क्या होता है, और, या, और विलोम शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट हमारा समास है बच्चों, बहुत अच्छा समास है हमारा 6 नंबर का बहुवीर्य समास है बच्चों। हमारा 6 नंबर का जो समास है बेटा, ये जो समास है देखो, बहुवीर्य समास के अंदर, इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला पद होता है ना दूसरा पद होता है, बल्कि इसके अंदर कौन सा पद होता है, तीसरे पद की प्रधानता इस समास में हमारी होती है। सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ना पहला पद होता है ना दूसरा पद होता है, बल्कि तीसरा पद इसके अंदर प्रधान हो। तीसरा पद कैसे होता है देखो, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया हमें दशानंद। अब दशानंद देखो यहाँ पे 10 है आनंद जिसके, अब 10 क्या है, पहला पद है, आनंद क्या है, दूसरा पद है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब मुख, किसके थे 10 मुख, रावण के थे। सीधा तो कहाँ नहीं जा रहा है आपको रावण, आपको कहाँ जा रहा है कि दशानंद, पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद हमारा क्या हो गया, आनंद हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें कि इससे हमें पता चल रहा है किसकी तरफ इशारा हो रहा है, थर्ड पर्सन की तरफ, कि रावण, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल और है देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब नीला फर्स्ट पद हो गया, कंठ दूसरा हो गया, तो ऐसे में क्या है, नीलाकंठ किसका है, शिव जी का है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पद हो गया, तीसरे पद की यहाँ प्रधानता है, ठीक है। हम और करते हैं, जैसे विषधर है, जैसे, ठीक है, क्या है, विषधर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विषधर। अब विषधर का मतलब क्या है, विष को धारण किया जिसने, विष को धारण किया जिसने। अब विष को धारण करने वाला कौन था, विष्णु ही, शिव ही तो था विष को धारण करने वाला। या मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ, चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजा किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। या मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ, गजानन, गज है आनंद जिसके, गणेश जी हैं बिल्कुल, ठीक है। महादेव है, जैसे महान है जो देव, ये भी शिव हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे जो आज के जो समास थे 6 टाइप थे बच्चों, ये हमारे समास आज के पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। चलो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, अभी मैंने तुम्हें समझा दिया तो शायद तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखो, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखो बेटा, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी हालांकि, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैंने ये समास लिख दिए हैं। मैंने पूरा तुम्हारा होमवर्क एक तरीके से कर दिया है वर्कशीट का, तो लेकिन उसके बाद भी आप नहीं करते तो बच्चों फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से बेटा अपनी तरफ से भी लिखिएगा। ये छोटी सी तुम्हारी वर्कशीट दी हुई है, आप समास तुम्हारा बहुत बड़ा टॉपिक है और तुम इसे और भी अपनी तरफ से लिखिएगा, ठीक है। जैसे अभी तुम्हें दे दिया, निम्न पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है तुम्हें। पहला माता पिता है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था माता और पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आशुतोष, आशु और तोष, द्वंद्व समास है बच्चों ये भी। दाल रोटी क्या है, दाल और रोटी, ये भी द्वंद्व समास है। अब यहाँ पे राजपुत्र है, राजा का पुत्र, देखो अभी मैंने बताया था जहाँ पर कारक चिन्ह किस में थे, तत्पुरुष समास में थे। मैंने आपको कहा था कि तुम्हें कारक याद करने, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। पंच तत्व, देखो यहाँ पे संख्या आ गई, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी संख्या का नाम आ जाए वहाँ कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। अब लंबोदर, अब ये मैंने आपको बताया था जहाँ ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि किसकी वैल्यू होती है, तीसरे पद की, बहुवीर्य समास हो गया। अब ऐसे बच्चों देखो भर पेट है, मैंने बताया था कि जहाँ पर उपसर्ग, सिर्फ तुम्हें एक अक्षर याद रखना है, जहाँ उपसर्ग हो, भर क्या है, उपसर्ग है। पेट अलग बन गया, भर अलग बन गया, पेट भर के, ठीक है, या पेट भर कर, ये अव्ययीभाव समास है, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। देखो बच्चों अभी हमें क्या दिया था, वहाँ पे हमें समास दिया हुआ था, समास का विग्रह करना था। अब हमें उल्टा दे दिया, अब हमें समास विग्रह दिया हुआ है, अब हमें समास विग्रह दे दिया और हमें समास का नाम लिखना है। अब देखो पहला नवरात्रियों का समूह, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 9 आ गया, इट मीन्स क्या है, द्विगु समास है। अब सीधी सी बात है, नवरात्रियों का समूह क्या होता है, नवरात्रि होती है। उसके बाद सेकंड है हमारा शक्ति के अनुसार,
देखो बच्चों, ये हमारा अविर्भाव समास है, ये शक्ति अनुसार है, ठीक है। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देखो यहाँ पे के लिए आ गया, मैंने आपको पहले भी कहा था कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे। देश के लिए भक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे के लिए आ गया ना, ये संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। दो सुतों का समूह, ये पे क्या है, दो, यहाँ पे वो संख्या आ गई, यहाँ पे क्या बन गया, द्विगु समास बन गया, ये द्विसुती बन गया। रथ को चलाने वाला कौन था, रथ चालक है, ठीक है, ये भी तत्पुरुष समास है, यहाँ पे बच्चों बीच में को आ गया। उसके बाद है यहाँ पे 6 नंबर पे धन से हीन, तो इट मीन्स धनहीन है, यहाँ पे से आ गया, ठीक है, तत्पुरुष समास है। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट बेटा पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से इस समास को पढ़ेंगे और मुझे ये वर्कशीट टाइम से पूरी करके भेजेंगे बच्चों। और फिर भी अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तुम्हारी। ओके।